तो आज की क्लास शुरू की जाए। हम लोग लास्ट क्लास में ग्राफ्स पढ़े थे, शायद स्ट्रेट लाइन की ग्राफ हम लोगों ने फिनिश की थी और वो लास्ट क्लास हम लोग की काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम कोई फिजिक्स के जो दो फिजिकल क्वांटिटी के वर्सेस ग्राफ पूछे जाते हैं उसे किस प्रकार कैलकुलेट करना चाहिए वो हमने सीखा था, जिसमें जो मूल बातें ये थीं कि जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करनी होती है उसमें से एक क्वांटिटी जो वर्सेस के पहले है उसको वाई एक्सिस पर रखते हैं और दूसरी क्वांटिटी जो वर्सेस के बाद है उसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं। और जिस फिजिक्स की इक्वेशन की ग्राफ प्लॉट करनी है हमको, तो उस फिजिक्स की इक्वेशन को हम एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। और इसकी जो विधि थी बहुत सिंपल थी कि जो टर्म फिजिकल टर्म को जिसको हम वाई एक्सिस पे रखे हैं उस टर्म की जगह पर वाई लिख देनी है इक्वेशन में, और जिस टर्म को हम एक्स एक्सिस पे रखे हैं मतलब वर्सेस के बाद वाले टर्म को जो हम एक्स एक्सिस पे रखे हैं उस टर्म की जगह पर एक्स लिख देनी है उस इक्वेशन में जो फिजिक्स की इक्वेशन दी हुई है जिसका ग्राफ प्लॉट करना है। और इस तरह से जो वो फिजिक्स की इक्वेशन है वो एक्स और वाई के मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हम उस इक्वेशंस को देख कर के ये बताते हैं कि जो वो इक्वेशन है वो किसका है, स्ट्रेट लाइन का है या पाराबोला का है, सो एंड ऑन। और फिर हम अगर स्ट्रेट लाइन का हुआ तो फिर जो ग्राफ सीखे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ग्राफ कैसे ड्रॉ की जाती है तो उसके अनुसार हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। बड़ा ही सिंपल था, y = mx + c जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका उसमें कन्वर्ट करना और फिर c का मान पता लगाना, प्लस है माइनस है, स्लोप का मान पता लगाना, प्लस है माइनस है, इसके अनुसार हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं बहुत डिटेल से। तो फिजिक्स के ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है वो तो हम सीख गए, और अब तक जो हम लोगों ने ग्राफ लिया भी था 3-4 सवाल 5 सवाल बनाए भी थे उस केस में, तो हमने कुछ ऐसी इक्वेशन और ऐसे क्वांटिटीज़ के बीच ग्राफ को पूछा ही था जिसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, है ना। अगर मान लिया जाए कभी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसकी जो इक्वेशन तैयार हुई वो पाराबोला का हुआ या कोई हाइपरबोला का हुआ या कोई दूसरे फॉर्म में हुआ, तो हमने 8 जो सिलेक्ट किए हुए हैं इक्वेशंस उसी में से ज़्यादातर आपकी इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी और आप उसके ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे बशर्ते आपको उनकी ग्राफ ड्रॉ करने आती हो। तो आज हम लोग की टॉपिक है पाराबोला। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे हम पाराबोला को जज करेंगे, उसके ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा स्ट्रेट लाइन के बाद का दूसरा ग्राफ है पाराबोला। स्ट्रेट लाइन की जो हम लोगों ने पहचान पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि x और y से संबंधित एक जोड़ या घटाव में रिलेशन हो इक्वेशन के फॉर्म में, और दोनों के ऊपर पावर अगर 1 1 हुआ, x पर भी 1 y पर भी 1, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं या 1 डिग्री इक्वेशन कहते हैं। और वैसे हर एक इक्वेशन की ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है। पाराबोला में थोड़ा सा एक बदलाव है, x और y दो वेरिएबल के बीच एक संबंध होनी चाहिए इक्वेशन के फॉर्म में। संबंध जोड़ घटाव में ही होना चाहिए लाइक स्ट्रेट लाइन, परंतु x के ऊपर पावर 2 तो y के ऊपर पावर 1 होना चाहिए, या y के ऊपर पावर 2 तो x के ऊपर पावर 1 होना चाहिए। मतलब कि दोनों में से कोई एक वेरिएबल में पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल में पावर अगर 2 हुआ तो ऐसा इक्वेशन कहलाता है सेकेंड डिग्री इक्वेशन सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो उसकी ग्राफ बनती है पाराबोला, या उसका जो ग्राफ होता है वो पाराबोलिक होता है। तो लगभग सेकेंड डिग्री इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट पाराबोला आते हैं
लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो है वो आपके स्ट्रेट लाइन आते हैं। और पावर की जो पहचान होगी वो मैक्सिमम पावर से होगी। अगर मान लिया जाए इक्वेशन में x अगर दो जगह है, एक जगह पावर 1 रखे हुए है, एक जगह पावर 2 रखे हुए हैं, तो x का पावर हम मूलतः 2 कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी चर्चा की थी आपको। तो हम अगर पाराबोला का एक सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें कि किसको पाराबोला कहते हैं, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पाराबोला, ठीक है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पाराबोला। लगता है छूट गया, तो ये हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, देखो तो यहाँ दिख रहा होगा, टॉपिक है पाराबोला, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इसकी कुछ इक्वेशन आपको दें ताकि आप पहचान सीख सकें अच्छे से, कुछ एक इक्वेशन देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन दे रहे हैं पहला 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो तो क्या ये पाराबोला है? एक हमने इक्वेशन दिया आपको, इज इट रिप्रेजेंट पाराबोला और नॉट। तो यहाँ पर x की पावर और y की पावर हमें पहचान करनी है। तो x देखो बाबू दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है। यहाँ पर x के पावर 1 है और यहाँ पर x के पावर 2 है। तो इस पूरी इक्वेशन में x की पावर दो जानी जाएंगी, मैक्सिमम पावर से उसकी पावर डिसाइड होगी। तो x के पावर 2 हम यहाँ पर इस इक्वेशन में कहेंगे। y का इसी तरह, y भी दो जगह है, एक जगह पावर 1 है एक जगह पावर 2 है। तो y का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको पाराबोला रिप्रेजेंट नहीं करता, नो पाराबोला, क्योंकि यहाँ पर x के भी पावर 2 है और y का भी पावर 2 है। तो ये पाराबोला रिप्रेजेंट नहीं करेगा। पाराबोला के लिए शर्त बताए कि दोनों में से किसी एक पर पावर 1 हो और दूसरे पे पावर 2 होना चाहिए, है ना, तो वो पाराबोला बताएगा। तो ये पाराबोला नहीं है। अगर हम एक दूसरा इक्वेशन देते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये पाराबोला है? ऑफ कोर्स ये पाराबोला है, क्योंकि x देखिए पूरी इक्वेशन में दो जगह है, एक जगह पावर 1 है और एक जगह पावर 2 है। तो x के पावर 2 कहलाएंगे। और y तो एक ही जगह है, तो y का पावर 1 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि x के इस पूरी इक्वेशन में x के पावर 2 हुए और y का पावर 1 हुआ। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पाराबोला, दैट्स सिंपल। इसी तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। अगर मान लिया जाए कि y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कुछ भी कहीं रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पावर पिक करनी है पाराबोला की पहचान के लिए। तो आप यहाँ देखिए, y पूरे इक्वेशन में दो जगह है, चाहे वो बराबर के इस पार लिखा हो उस पार लिखा हो, कोई मतलब नहीं। y पूरी इक्वेशन में दो जगह है ना बाबू, यहाँ 1 है एक यहाँ 2 पावर है, y दो जगह, एक जगह पावर 1 y जगह पावर 2 यहाँ पे। तो y की पावर पूरी इक्वेशन में 2 कहलाएंगी और x का चूंकि एक ही जगह है तो पावर 1 कहलाएगा, और ये फिर रिप्रेजेंट करेगा पाराबोला। पाराबोला कैसा होगा, उसकी फिगर क्या होंगी, वो बात की बात है। हम इक्वेशन से कैसे पाराबोला की पहचान करने वाले हैं ये सीख रहे हैं। अगर हम एक चौथा सिंपल इक्वेशन लाइक की इस तरह से देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y, क्या ये पाराबोला है? ये भी पाराबोला है। ये बाबू देखिए, चाहे इधर हो उधर हो उससे मतलब नहीं, इस पूरी इक्वेशन में x के पावर 2 है, एक ही जगह है और 2 पावर रखे हुए, y का पावर 1 है, तो ये पाराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप पावर देख करके पाराबोला की पहचान तो बहुत आराम से कर सकते हैं।
इसमें कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। चलिए, हम आपको पहले पाराबोला का एक फिगर शो कर देते हैं कि पाराबोला देखने में कैसा होता है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और फिर हम उसकी मान को निकालने की बात करेंगे। तो फिगर एंड एलिमेंट्स ऑफ पाराबोला। देखिए, पाराबोला जो मैथमेटिक्स के पार्ट हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मिलता है। ये बहुत अच्छी इसकी गणित है और अच्छी खासी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हमें मिलती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट में। परंतु हमें उस पूरी गणित की ज़रूरत फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। हमें कुछ एक इसकी खास बातों की ज़रूरत पड़ती है, और वो टेक्निकली हम खास बात को समझ लें तो जो ग्राफिकल पार्ट हैं पाराबोला के रिलेटेड फिजिक्स में जो आते हैं, हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम उस पूरी डिटेल्ड थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, बस हम उसको पिक कर करके यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो बात हम यहाँ फिगर ऑफ पाराबोला की कर रहे हैं। तो पाराबोला में बेसिकली दो आर्म होते हैं, हम टेक्निकल नाम दिए हुए हैं आर्म। आर्म मतलब बाजू। और ये दोनों आर्म जिस पॉइंट पर कोनिकल पॉइंट पर जाकर मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। लाइक इस तरह, ये आपकी आर्म हुई, एक और आर्म है ऐसा। तो ये आर्म और ये आर्म, ये दोनों आर्म जिस पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स, या जिस पॉइंट से उनके आर्म मुड़ते हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये आपकी वर्टेक्स हुई और इसको हमने क्या नाम दिया? आर्म्स, बाजू, आर्म्स ऑफ पाराबोला। ठीक है, और ये जो दोनों आर्म इसके होते हैं ना, वो एक खास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आर्म उनके, उसको, उस पाराबोला को हम उस डायरेक्शन के सिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जो आर्म है वो इस डायरेक्शन को, अपनी जो दोनों बाजू है वो इस दिशा को व्यक्त कर रहा है, और हम अगर इस दिशा को दिखाने के लिए एक एक्सिस सिस्टम का यहाँ चुनाव करते हैं, सपोज कीजिए कि दिस इज एन एक्सिस सिस्टम, और ये बाबू आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। ये हमने एक एक्सिस सिस्टम का यहाँ चुनाव किया है। तो अपनी ये दोनों जो आर्म वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को ये व्यक्त कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जैसा यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन एक्स का डिसाइड किया उसके अनुसार हमने इसको ये बताया है। बेसिकली ग्राफ तो हमेशा हम एक्स वाई सिस्टम पे ही ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ से हम आराम से बोल सकते हैं ये किसके सिमेट्रिकल जा रहा है। जैसे हम यहाँ कुछ ग्राफ बना रहे हैं, आप यहाँ से पहचान समझिएगा। हमने बाबू एक पाराबोला इस तरह से ड्रॉ किया है ऐसा, तो हम इस पाराबोला को देख के बोल सकते हैं कि ये पाराबोला की जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स दैट इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स उसकी क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और ये जो पाराबोला है वो है सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो तो आराम से हम बोल सकते हैं ये बात, क्योंकि उसकी जो आर्म है वो इस दिशा को व्यक्त कर रहा है। सपोज करो हम एक पाराबोला बाबू इस तरह का बनाया है, समथिंग हियर। अब देखो ध्यान से, तो इसके वर्टेक्स अब ओरिजिन पर नहीं है, इसके वर्टेक्स इस पॉइंट पर है। इसके अपनी कुछ कोऑर्डिनेट होगी, एक्स का 0 होगा, वाई का समथिंग कुछ होगा, हमने ए लिख दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के होंगे 0, a। लेकिन जो इसकी जो सिमेट्रिकल एक्सिस है वो बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस। दिस इज सिमेट्रिकल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस तरह सपोज करो हमने एक पाराबोला इस तरह का बनाया है, इस तरह। तो इसके वर्टेक्स जो हैं वो यहाँ पर हैं,
अगर हम इसकी कोऑर्डिनेट लिखें तो x का माइनस वाई का प्लस हो जाएगा, तो x का माइनस बी वाई का प्लस ए, इस तरह से हमने इसकी वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट व्यक्त की। और सिमेट्रिकल एक्सिस का बोलेंगे तो इनके जो आर्म है वो इस तरह बता रहे हैं, और ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन को व्यक्त करता है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव सिमेट्रिकल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पाराबोला को फिगर के साथ व्यक्त किया। आप यहाँ पर पहचान सकते हैं इसकी वर्टेक्स और इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस। हम एक और अगर ऐसा शो करते हैं समथिंग इस तरह से, ऐसा पाराबोला है ना, इसके आर्म सिमेट्रिकल होते हैं, याद रखिएगा दोनों साइड की जो आर्म की जो कर्वेचर है वो आप सिमेट्रिकल बनाइएगा, हियर लाइक दैट। और ये इसकी वर्टेक्स हुई, और ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी जो सिमेट्रिकल एक्सिस होंगी दैट वुड बी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप ऑलमोस्ट इस डायग्राम को समझते हुए आप कह सकते हैं कि जो पाराबोला है वो किस एक्सिस के सिमेट्रिकल जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पाराबोला की एलिमेंट हो गई, कैसा फिगर होता है ये हमने समझा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पाराबोला को इक्वेशन की सहायता से अगर हमें ड्रॉ करनी हो, एक इक्वेशन हमें मालूम चल गया कि वो पाराबोला का इक्वेशन है और हमें पाराबोला ड्रॉ करनी है, तो हम पाराबोला को कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ डी आई नो कि जो उसकी वर्टेक्स है वो उसकी वर्टेक्स यहाँ पर है, उसका जो सिमेट्रिकल एक्सिस है वो ऐसा है, कैसे हम जानेंगे? कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पाराबोला को ड्रॉ करने के लिए अगर हम दो बातें जान जाएं कि उसकी वर्टेक्स क्या है, उसका सिमेट्रिकल एक्सिस क्या है, तो लमसम हम रफ ग्राफ एक पाराबोला की ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें रफ ग्राफ ही फिजिक्स में चाहिए होता है, ये हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं लगता मिलता है, खासकर फिजिक्स में, कि ये एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को काटते हुए जाएगा या वाई एक्सिस को टच करेगा नहीं करेगा। दीज ऑल पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमें उतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर बस पाराबोला ऐसा होगा, ये नीचे मुड़ा होगा, ये आगे मुड़ा होगा, ये इस तरह से इसके नेचर बनेंगे, बस इतना हम जान जाते हैं तो मेरी काम फिजिक्स में ग्राफ ड्रॉ करने की हो जाती है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात को सीखने का प्रयास करेंगे डिटेल अच्छे से। तो हमने बताया अभी कि पाराबोला अगर ड्रॉ करनी है तो आपको दो चीज़ें जाननी होगी, एक उसकी वर्टेक्स क्या है और दूसरा उसका सिमेट्रिकल एक्सिस वो किसका है। तो आप इन दोनों डाटा की सहायता से पाराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इस बात को समझने के लिए बिल्कुल उसी तरह जो स्ट्रेट लाइन में था कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और आपको तब उसके बाद सी और एम पता लगाना होगा, और सी और एम जानते हो तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एज सिमिलर टू दिस ईयर। तो स्ट्रेट लाइन में क्या था कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म से सी और एम निकलता था, तो पाराबोला में भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमको इसकी वर्टेक्स और इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता चलेगा। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म की चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम वर्टेक्स और सिमेट्रिकल एक्सिस की बात करेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पाराबोला। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दो है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो दो प्रकार के हैं। एक हम फॉर्म लिखते हैं जिसमें x के पावर 2 हो और y का पावर 1 हो, ऐसा x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम्स वाई माइनस सी। आप इस इक्वेशन में इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा ना तो x दो जगह आएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरह से इसको बाबू तोड़िएगा ना, तो x जो है वो 2 बार आएगा, एक जगह पावर 2 लिए रहेगा, एक जगह पावर 1 लिए रहेगा, तो उस x का पावर हम 2 कहेंगे, और राइट हैंड साइड में y पावर 1 लिए हुए है, तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और x के पावर 2 और y के पावर 1 होंगे इस इक्वेशन में। अगर हम दूसरा इक्वेशन की बात करें जिसमें y के पावर 2 हो और x का पावर 1 हो, तो वो इक्वेशन ये बताएगा। इसमें भी वही तरीका आपके यहाँ उसको बता सकते हैं। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला का। अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से सीखना चाहते हैं हाउ टू फाइंड वर्टेक्स। सबसे पहले हम वर्टेक्स सीखना चाहें। पैराबोला की पहचान हो गई, ये हम पता कर लिए कि वो इक्वेशन पैराबोला है ना। तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करने की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वर्टेक्स की एक ज़रूरत है। तो वर्टेक्स हम इक्वेशन से कैसे निकालें, इसका बहुत ही सिंपल स्टेप है। आप स्टेप को समझ लीजिए, उसके बाद काम इसी तरह कीजिएगा। फर्स्ट राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको लिखो, जो इक्वेशन आपको दिया हुआ, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है भाई, यहाँ गौर से देखो, आपको कुछ कुछ बातों का एहसास होगा कि जो स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला जो स्क्वायर वाला टर्म है, वो बराबर के एक साइड होना चाहिए, और जो पावर 1 लेने वाला जो टर्म है वो बराबर के दूसरे साइड होना चाहिए। साथ में कोई कांस्टेंट हो, जुड़ा हो, घटा हो, गुना हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन स्क्वायर वाला टर्म बराबर के एक साइड हो और पावर 1 रखने वाला टर्म बराबर के दूसरे साइड में हो। सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर वाला टर्म बराबर के एक साइड में हो और पावर 1 लेने वाला रखने वाला टर्म बराबर के दूसरे साइड में हो। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लो। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस रूम पे लाओ। कैसे लाएंगे ये सीखते हैं अभी इक्वेशन लेने के बाद। और फिर उसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद पुट LHS 0 एंड RHS 0। मतलब कहने का कि जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको 0 पुट करो, और राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको 0 पुट करो। 0 पुट करते ही आपके फटाफट जो है x और y निकल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को 0 पुट करोगे तो इस इक्वेशन से x निकलेंगे, राइट हैंड साइड पुट करोगे तो इससे y निकलेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पुट करोगे तो y निकलेंगे, इसके राइट हैंड साइड पुट करोगे तो x निकलेंगे। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जो टर्म है इन्वॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको 0 पुट करने से आपको x और y निकल जाएंगे। एंड दैट x एंड y गिव्स यू द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। दिस गिव्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ये आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देता है। कैसा देगा और कैसे लिखेंगे, x, y। जैसे मान लो x का मान 2 और y का मान -3 आया, तो इसके हो जाएंगे वर्टेक्स 2, -3, इस तरह से। तो ये हमने अभी तैयार किया है क्या, वर्टेक्स। तो आप इस तरह से वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 0 पुट करना है, x और y निकाल लेना है, वही आपको वर्टेक्स बताएगा। सिंपल तरीका है। तो हम इसको हटाते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस की। फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं होती। टू फाइंड, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका भी गणित की तरीका से निकालने की विधि है,
परंतु हमें जैसा बताया कि गणित के उलझनों में नहीं उलझना, एकदम साफ उसके कॉन्सेप्ट को जो है यूज़ करना है डायरेक्ट। तो देखिए हम क्या आपको यहाँ स्टेप देते हैं ताकि आप बस इक्वेशन देख करके ही डायरेक्ट बोल दोगे कि सिमेट्रिकल एक्सिस इस पाराबोला की क्या होगी। तो क्या करनी है, वो अगर पाराबोला है तो किसी टर्म में पावर 2 होगा और दूसरे टर्म में पावर 1 होगा, ये बात तो उसमें होगा ही होगा। तो जिस पर पावर 2 है उस टर्म को क्या करें कि आप उसको बराबर के एक साइड रखें और उसको पॉजिटिव बना के रखें, और जिसकी पावर 1 है उसको बराबर के आप दूसरे साइड में रखें। वो प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो बराबर के दूसरे साइड में हो और पावर 2 जो है वो बराबर के अलग साइड में हो और वो पॉजिटिव हो। 2 वाला पॉजिटिव हो और एक साइड हो, 1 वाला दूसरे साइड हो, चाहे प्लस या माइनस जो भी हो। इस तरह से हमें उसको सजाना पड़ेगा। आप देख करके सीधे दिमाग में सजा लो या नहीं तो आप लिख के सजाओ, इस तरह से करना होगा। तो पहला काम क्या है कि ब्रिंग स्क्वायर टर्म वन साइड ऑफ इक्वल साइन एंड मेक इट पॉजिटिव। और जानते हैं मज़े की बात कि जितने भी फिजिक्स में खासकर हमें पाराबोलिकल इक्वेशन मिलते हैं वो इस तरह सजे धजे रहते हैं, इस रूप में वो सजे धजे रहते हैं। लाइट कट गई, हमें लगता है कि चीज़ें स्पष्ट दिख रही होंगी आपको, परेशानी होती है थोड़ी सी, लेकिन वो दिख रही होंगी, है ना। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे इसमें कि लाइट कटने के बाद थोड़ी लाइटनिंग सिस्टम जो है वो चेंज हो जाती है, और सारी लाइटें जो इसके साथ कनेक्टेड हैं वो इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है नहीं। तो चलिए बात करते हैं आगे। ब्रिंग स्क्वायर टर्म वन साइड ऑफ इक्वल साइन एंड मेक इट पॉजिटिव। स्क्वायर टर्म को बराबर के एक साइड ले आइए और उसको पॉजिटिव बनाइए। तो हम ये काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए किया हुआ है ऑलरेडी। स्क्वायर टर्म बराबर के एक साइड में है, पॉजिटिव है। यहाँ भी स्क्वायर टर्म जो है वाई स्क्वायर जो है बराबर के एक साइड में पॉजिटिव है। ये किया हुआ ऑलरेडी, मैक्सिमम केस में किया हुआ रहेगा, नहीं है तो फिर कर लेंगे। और दूसरा काम क्या करना है, देन सी दी अदर साइड ऑफ इक्वल साइन, अदर साइड ऑफ इक्वल साइन। ठीक है, मतलब कि आपको अब क्या करना है कि बराबर के दूसरे साइड को देखना है, आँख से देखना है ना, और पता लगाना है कि उस पार जो है वो पावर 1 रखने वाला कौन है, एंड फाइंड द टर्म ऑफ पावर 1, द टर्म कंटेनिंग पावर 1, है ना। कंटेनिंग पावर 1 रखने वाला कौन है, x है कि y है, एंड इट्स साइन, और वो उसका साइन क्या है। दिस गिव्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस गिव्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बाबू आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देगा। ठीक है, तो यही है। तो इसे हम यहाँ तो दिस गिव्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आप इस बात को कुछ ऐसे समझो कि जो स्क्वायर टर्म है, जो बाबू स्क्वायर टर्म है, उसको तुम बराबर के एक साइड करो, पॉजिटिव बना के रखो, और दूसरे साइड में पावर 1 रखने वाला टर्म की जांच करो कि वो कौन सी टर्म है और उसका साइन क्या है। जैसे यहाँ देखिए, बराबर के एक साइड में स्क्वायर टर्म है, प्लस है, ये हो गया इसका काम, पहला जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो गया। बराबर के दूसरे साइड में जाकर देखेंगे कि पावर 1 रखने वाला कौन है, तो वो है y, और साइन इधर क्या है तो प्लस। तो इस इक्वेशन की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी
वो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे। और इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी, देखिए यहाँ भी स्क्वायर टर्म बराबर के एक साइड है पॉजिटिव है, तो बराबर के दूसरे साइड देखेंगे पावर 1 रखने वाला x है, साइन प्लस है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल कहलाएगा। तो ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की पहचान इस तरह से आराम से हम कर सकते हैं। इक्वेशन को सीधे देखा, इस तरह की बातें दिमाग में कैलकुलेट किया और चीज़ें जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता लगा ली। लेकिन जो वर्टेक्स है ना, वो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में रख करके ही, जीरो पुट करके ही निकालना पड़ेगा। उसका कोई इस तरह से है ना शॉर्टकट मेथड नहीं है। तो चलिए हम अब एक इक्वेशन को लेकर के इस चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। फाइंड वर्टेक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड ड्रॉ दी ग्राफ। और हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स भी पहले कैलकुलेट करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की भी पहचान करेंगे और ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करें? पहले हम इसके लिए एक इक्वेशन लेते हैं, सिंपल इक्वेशन पहले लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हमने एक इक्वेशन अपने मन से डिज़ाइन किया कि ये पाराबोला होना चाहिए, अगर है तो इसको ड्रॉ करो। ठीक है, तो घबराना नहीं है। इसको ड्रॉ करने की जो हमने विधि अभी डिस्कस की है, उसके आधार पर तुम 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लो, आराम से ग्राफ पाराबोला ड्रॉ कर लोगे। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में पहले सॉल्व करके आपको सिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोर्स पाराबोला। पूरे इक्वेशन में x 2 जगह है, पावर मैक्सिमम 2 रखे हुए पाराबोला, y एक ही जगह है, पावर 1 लिए हुए है। तो x के पावर 2, y का पावर 1 पाराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पाराबोला की वर्टेक्स पहले हम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसको करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है ये x, इसको हम एक साथ रखते हैं। x 2 जगह है तो दोनों को हम एक साथ रखते हैं और बाकी को दूसरे साइड ले जाते हैं। अब बताइए क्या ये पाराबोला है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखिए ध्यान से और अब बताइए कि क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो हमें लगता है कि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व था। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है। तो बनाते हैं, कैसे करें? तो देखिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर, ए की जगह अगर हम x मान लें तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x है, ये a है, a की जगह x है, इंटू b की जगह यहाँ गुना में कुछ नहीं दिख रहा तो हम 1 मान सकते हैं, तो ये आपकी b हो गई। और प्लस b स्क्वायर, मतलब हम अपने मन से प्लस 1 स्क्वायर जोड़े हुए हैं ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप में कन्वर्ट हो जाए। और कन्वर्ट होने के लिए हमने क्या किया, तो यहाँ पर एक स्क्वायर के रूप जो है एक स्क्वायर जोड़े हैं। देखो यहाँ 1 गुना हम अपने मन से कर दिए हैं, 2x में 1 गुना होगा भी तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये आफ्टर ऑल जो है वो 2x ही होगा। अब प्लस 1 स्क्वायर यहाँ लिखा है, प्लस 1 स्क्वायर यहाँ लिखा है ताकि आप इस 1 स्क्वायर को देख करके
आप बता सकते हो कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। राइट हैंड साइड में देखिए तो राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर हम प्लस 1 स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पर भी प्लस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, ताकि जो रिलेशन है दोनों इक्वेशन की जो संबंध पहले थी उसमें बदलाव नहीं हो, तो असर नहीं पड़ेगा। दोनों साइड हम कोई चीज़ को जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग दें, तो इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखो तो आपको मिलेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को देखो तो ये मिलेगा आपको 3y माइनस 5 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 कितने हो गए, माइनस 4 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, हमने गलती कर रखा है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये उस पार जाएगा तो माइनस होगा और ये माइनस उस पार जाएगा तो प्लस होगा, ये बातें होंगी। और प्लस स्क्वायर जुड़ गया तो माइनस 3y और यहाँ हो जाएंगे प्लस 6। ये चीज़ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आप लोग बैठते थे तो बता देते थे, तो ये छूट गई थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। हमें लगता है कि बाकी सब इसके बाद सब ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को आप इस तरह से सजा सकते हो, राइट हैंड साइड को आप इस तरह से लिख सकते हो। 3 कॉमन ले लें, नहीं भी लें तो चलेगा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को 0 पुट करेंगे और यहाँ से x का मान निकलेगा कितना, -1। और राइट हैंड साइड वाले को भी 0 पुट करेंगे। पूरा तुम 0 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको होल स्क्वायर लेकर भी 0 पुट कर लो, रिजल्ट यही आएंगे, है ना। तो आप जैसे भी करो, इसको 0 पुट करो और यहाँ से तुम y का मान निकालो तो y के मान 2 आएंगे। और वर्टेक्स जो है इसका, वर्टेक्स कहलाएगा -1, 2 -1, 2। ये इसकी वर्टेक्स हो गई। तो यही है, सिंपल। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो आप देखिए और बताइए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा। बोलिए भाई, इस इक्वेशन से या जहाँ भी आपको, सभी तो इसी से ये बने हैं, इसी से ये बने, इसी से ये बने, तो आपको जहाँ भी आसानी से पिक कर सकते हो वो जो चीज़ें बताई हैं, आप वहाँ से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पिक करो। जैसे हमको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है ये वाली इक्वेशन से कि जो बराबर के एक साइड में स्क्वायर वाली टर्म है और वो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। बराबर के दूसरे साइड गए, देखे पावर 1 रखने वाला y है और इसका साइन है माइनस, तो हो गया निगेटिव y। तो मतलब हुआ एक्सिस ऑफ सिमेट्री निगेटिव y एक्सिस, दिस मच। और अब अगर हम चाहें तो इसकी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज x, दिस इज y। और बताइए भाई इसकी ग्राफ क्या होंगी, वर्टेक्स कितनी है, वर्टेक्स है -1 x का, -1 +2, ये वर्टेक्स हो गया इसका। वो जो पॉइंट दिख रहा है ये वर्टेक्स है इसका, दिस इज द वर्टेक्स। और सिमेट्रिकल एक्सिस क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो इसका मतलब इसकी जो प्लॉट होंगी वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। नेगेटिव y का मतलब उसकी जो दोनों आर्म है नेगेटिव y डायरेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरह से जाएगा। ऐसे हमने छोटा सा प्लॉट यहाँ पर शो किया है। आप इस बात को समझिए कि उसकी जो आर्म की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है उसको। तो यही है पाराबोला, ये जो आपने फिगर ड्रॉ किया दैट रिप्रेजेंट्स पाराबोला। ठीक है, तो हम इसको और आगे खींच भी सकते हैं ऐसे ऐसे भी। ठीक है, चलिए तो एक हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं और आप इस बात को ड्रॉ करके समझने का प्रयास करो। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पाराबोला है या नहीं है, पहली बात ये पहचान होनी चाहिए। दूसरी, अगर पाराबोला है तो वर्टेक्स क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, ये पहचान होनी चाहिए। और फिर तीसरा ग्राफ तो हम आराम से ड्रॉ कर ही लेते हैं।
तो चलिए भाई ड्रॉ किया जाए। तो सबसे पहले बताइए क्या ये पाराबोला है कि नहीं है। तो पाराबोला है, x का पावर 1, x का पावर 2, y का पावर 1 पाराबोला है। सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस तो हम बिना कोई एक्सिस, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए भी बोल सकते हैं। तो सिमेट्रिकल एक्सिस हो गया पावर बराबर कि एक साइड में स्क्वायर वाला टर्म पड़ा हुआ है तो बराबर के दूसरे साइड में पावर 1 है, तो y प्लस, तो पॉजिटिव y एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस हो गया इसका। तो वर्टेक्स निकालने के लिए फिर आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और हम यहाँ करते हैं। ये इक्वेशन है, स्क्वायर टर्म को होल स्क्वायर में लाना है। तो होल स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना ये बाबू, 4x है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x को ऐसे लिख दिया। फिर होल स्क्वायर में बन सके इसके लिए 2 स्क्वायर यहाँ गुना हो, 2 स्क्वायर यहाँ जुड़े तो ए स्क्वायर प्लस ए की जगह तो एक्स हो गया, प्लस 2ab की जगह आप 2 देख रहे हो तो प्लस बी स्क्वायर कर दिया तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इसको होल स्क्वायर बनाने के चक्कर में हमने यहाँ पर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमें राइट हैंड साइड में भी प्लस 2 स्क्वायर करना होगा ताकि रिलेशन पे कोई असर ना पड़े। तो इसलिए हमने इस तरह से किया। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो टर्म है वो x प्लस 2 की होल स्क्वायर बन जाएंगी और राइट हैंड साइड में आपकी y प्लस 4 का रिलेशन आएगा, ऐसा समथिंग इस तरह से। और अब आप अगर इसको वर्टेक्स निकालने के लिए पुट करोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो आपको x के मान -2 प्राप्त होंगे और y प्लस 4 को 0 पुट करोगे तो y के मान जो है वो -4 प्राप्त होंगे। और वर्टेक्स आप तब कह सकते हो -2, -4, दैट्स अ सिंपल। एंड व्हाट अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी पिक कर लो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का तो शायद हम डिस्कशन किए हुए हैं, ये प्लस पॉजिटिव y एक्सिस होगा। तो इसके ग्राफ की अगर हम प्लॉटिंग की बात करते हैं इस इक्वेशन की, तो इसकी जो ग्राफ की प्लॉटिंग है वो कुछ इस प्रकार की होगी। दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। तो बताइए एक्स एक्सिस का जो ग्राफ होगा वो कैसा, पहले तो वर्टेक्स बताइए, -2 -4, x का -2, y का -4। हम अंदाज से यहाँ पर इस चीज़ों को ले रहे हैं, ये आपकी कोऑर्डिनेट हो गई -2 -4। और सिमेट्रिकल एक्सिस भाई कैसा है, तो सिमेट्रिकल एक्सिस हो गया पॉजिटिव y, माने आर्म्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस तरह से ऐसे जाएंगे, ऐसे। -4, सिंपल। तो आप इसी तरह पाराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम यही सवाल रहने देते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब देखिए अगर हम अभी जो एग्जाम्पल लिया है इसके हिसाब से अगर हम बात करें, है ना, ये एग्जाम्पल लिया है इससे बात करें तो इस तरह की अगर हम इस वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट को अगर हम नहीं लेते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो हर एक इक्वेशन का होगा जिसमें यहाँ पर a, यहाँ b(x²) और बीच में प्लस हो, इस तरह की इक्वेशन अगर आपको कहीं मिलती है, इस तरह की इक्वेशन आपको कहीं मिलती है तो ऑफकोर्स पाराबोला होगा और इस पाराबोला का जो फिगर होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा। अब कोऑर्डिनेट यहाँ a और b जैसा होगा उसके अनुसार यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर सजा सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ की नेचर होंगी वो इसी तरह की होंगी। इस इक्वेशन के अनुसार बात करेंगे तो जो वर्टेक्स होगा उसकी कोऑर्डिनेट x भी निगेटिव आएगा और y भी निगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव y एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा। अब ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकता है,
वो डिपेंड करेगा ए और बी का मान कैसा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ शर्त है कि यहाँ पर बात क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसकी प्लॉट इस तरह से बनेंगी। और इस बात को हम याद भी रखते हैं अपने फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन हमने जो लिया था यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, बस हम एक यहाँ माइनस कर देते हैं। नाउ द इक्वेशन यू हैव नंबर 3 एग्जाम्पल का दिस वन, और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है वर्टेक्स निकालते हुए। हमें लगता है कि तुम ये खुद से भी अब कर सकते हो। चलो हम यहाँ आपके साथ थोड़ा देते हैं और क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस वाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इसको हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, इस तरह से। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को 4x को 2 गुना x गुना 2 इस तरह से लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये कुछ कुछ दिखने लगेगा, और अगर हम यहाँ प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे तो ये बन ही जाएगा, और यहाँ प्लस 2 स्क्वायर करना पड़े तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ताकि रिलेशन पे असर न हो। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप बना, और राइट हैंड साइड में माइनस वाई प्लस 4 का रूप दिखा। ऐसा वर्टेक्स निकालने के लिए हम x माइनस 2 जो लेफ्ट हैंड, अब ये बाबू आपकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई। आप देखिए मिलाइए, बराबर के एक साइड में होल स्क्वायर टर्म, बराबर के दूसरे साइड में बाकी सारे पावर 1 के साथ लिया वाला टर्म। इसको जीरो पुट करते हैं तो x माइनस 2 जीरो का मान से x के मान आपके 2 प्राप्त हुए, और माइनस वाई प्लस 4 का मान जीरो से आपको y के मान जो हैं वो 4 प्राप्त हुए, और वर्टेक्स इस केस में जो हैं वो आपको आएंगे 2,4 दिस मच। अब रह गया बात एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो देखिए कहीं से भी आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री पिक कीजिए। चलिए हम यहाँ जो इक्वेशन ही दिया था इसी से पिक करना चाहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे होगा बताइए। देखो बराबर के एक साइड में स्क्वायर टर्म है, चलो ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन था कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है? बराबर के एक साइड में तो है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ तो पॉजिटिव है ना, स्क्वायर वाला टर्म प्लस होना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म प्लस होना चाहिए, और बराबर के एक साइड भी होना चाहिए। तो एक साइड तो है परंतु ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, तो दोनों साइड हम माइनस से गुना कर दें। दोनों साइड जब माइनस से गुना करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भले माइनस हो जाए, यहाँ भले माइनस हो जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्लस होना शर्त है। तो ये प्लस हो जाने पर ये माइनस और ये माइनस होगा, और तब जब ये प्लस हो जाए तो बराबर के दूसरे साइड जा करके देखना है कि पावर 1 रखने वाला कौन है, तो y है, और उसका साइन क्या है, तो माइनस है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल ये कहलाएगा। यही बात देखिए आप यहाँ से भी जज कर सकते हैं। बराबर के एक साइड में स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है, दूसरे साइड देखा पावर 1 रखने वाला y है, साइन माइनस है, तो नेगेटिव y के सिमेट्रिकल कहलाएगा। और इसके जो प्लॉट है ना, इसके जो प्लॉट होंगे वो कुछ देखो ऐसा होगा। ये x है, ये y है, वर्टेक्स सजाइए 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, ये आपकी कोऑर्डिनेट होंगी। और पॉजिटिव y के सिमेट्रिकल, नेगेटिव y के सिमेट्रिकल माने जो उसकी जो आर्म है वो नीचे की तरफ, तो इसके प्लॉट कुछ इस तरह के बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे, ठीक है। यही है पाराबोला, जो इसके नेचर इस तरह से तैयार होंगे। तो हमें लगता है कि आप पाराबोला को समझ पाए होंगे, और उसको अब आप खुद अपने तरीक़ा से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और ख़ास आप एक समझ लीजिए कि यहाँ जैसे 4 है, यहाँ 1 है, तो ये ग्राफ आया ऐसा, इसकी जो वर्टेक्स है वो 2,4 आया।
अगर यहाँ मान लो कि a होता, बीच में माइनस होता, परंतु यहाँ b होता, तब भी जानते हो इसका ग्राफ की जो नेचर है, जो फोटो है, जो पाराबोला का तरीका है, वो ऐसा ही होगा। बस वर्टेक्स हम यहाँ पर 2 और 4 नहीं लिख पाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या होगा, वो फिर a और b कैसा उसकी जो वैल्यू है उसके अनुसार यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट डिसाइड होंगे वर्टेक्स के। लेकिन जो नेचर ग्राफ के बनेंगे वो ऐसा ही बाबू बनेगा, इसी तरह का बनेगा। तो ये बातें आप समझ लीजिए और इस बात को भी हम याद रखते हैं। 2 का ही बस, जब यहाँ बीच में प्लस है और एक बार जब बीच में माइनस है। प्लस हुआ, जैसे हमने अभी अभी जो ग्राफ प्लॉट किया था ये वाली, तो इस केस में ग्राफ ऐसा आया था, याद होगा, देखे होंगे, यहाँ पर वर्टेक्स था, ऐसे ग्राफ गया था, ऐसे गया था, ठीक है ना। इसके ग्राफ ऐसे आए थे और यहाँ जब माइनस है तो इसके ग्राफ ऐसे आए। तो इस बात को चलो अभी हम ड्रॉ करके एक साइड में कर लेते हैं। तो हमने तो पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने तो सीख लिया, चलो ठीक है, परंतु फिजिक्स में जानते हैं आपके मैक्सिमम सवाल जो पैराबोला के रिलेटेड ग्राफिकल मिलते हैं वो बिल्कुल सजा धजा मिलता है। एक आध 2 जगह कहीं कहीं पर थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग रहती हैं जिसको हम सजाना पड़ता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन मैक्सिमम जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा धजा रहता है। बस देखेंगे तो वर्टेक्स भी दिख जाता है, देखेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी दिख जाता है और तुरंत हम उसके ग्राफ भी दिमाग में उसकी ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो जैसा फिजिक्स में ज़्यादातर ग्राफ मिलता है हम उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर दे रहे हैं और आपको ड्रॉ करने का प्रयास करना है। ड्रॉ y वर्सेस x ग्राफ। और यहाँ हम वही मैक्सिमम ग्राफ लेंगे जो फिजिक्स में ज़्यादातर जगहों पर मिलते हैं। उसको जब इक्वेशन को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन में वो आएंगे, ठीक है। y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। ये जहाँ कहीं भी हम c लिखेंगे समझ लीजिए वो कांस्टेंट, ठीक है ना। दूसरा है y इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर, c कांस्टेंट है, सब जगह c कांस्टेंट है। तीसरा ग्राफ है x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। चौथा है x इज इक्वल टू माइनस सी वाई स्क्वायर। पांचवा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। और छठा है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम जगह पर फिजिक्स में जहाँ कहीं भी पैराबोलिक ग्राफ मिलते हैं वहाँ पर यही 6 इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और भी कहीं अगर दूसरा प्रकार भी मिल गया तो हम ग्राफ ड्रॉ करने तो सीखे ही हैं, तो हम उसके अनुसार ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम इन सब पर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो मैक्सिमम कुछ ग्राफ इसी पर मिलेंगे तो हम तुरंत ड्रॉ कर लेंगे। दैट इज़ अ टेक्निक। तो हम इस पर पहले प्रैक्टिस करके चीज़ों को आसान कर लेते हैं। तो चलिए, पहला ग्राफ की अगर हम बात आपसे पूछें कि बताइए भाई, पहला जो आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर, इसके वर्टेक्स क्या होंगे। तो वर्टेक्स के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 पुट करके मान निकालने का प्रक्रिया सीखे हैं। आप करो, थोड़ा सा एक पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या हम इसको y माइनस 0 सी टाइम्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को बाबू हम ऐसा लिख सकते हैं ना। और जब हम ऐसा लिखते हैं और इसको 0 पुट करते हैं तो y के मान क्या प्राप्त होंगे, 0। इसको 0 पुट करते हैं तो x के मान क्या प्राप्त होंगे, 0। और अगर ये हुए तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी वर्टेक्स है वो 0 0 है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे
तो देखिए वो स्क्वायर टर्म बराबर के एक साइड ही है और वो पॉजिटिव है, चलो ठीक है। उस दूसरे साइड देखो पावर 1 रखने वाला y है, साइन प्लस है, तो पॉजिटिव y एक्सिस y इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब ये दोनों बातें स्पष्ट हुई तो हम इसकी ग्राफ ड्रॉ किए। वर्टेक्स हुआ 0 0 और जो पॉजिटिव y एक्सिस हुए आर्म्स ऊपर चले जाएंगे। लाइक दैट यू विल गेट द ग्राफ है। सो सिंपल, ठीक है। अब बताइए दूसरा जो ग्राफ होगा, जो इक्वेशन है आपकी -c/x², इसके वर्टेक्स क्या होंगे? इसके भी वर्टेक्स अगेन 0 0 होंगे। इसके भी वर्टेक्स आप कैलकुलेट करके देखोगे इसी रूप को बना करके तो 0 0 मिलेंगे। सिमेट्रिकल एक्सिस की चर्चा हम कर लेते हैं। देखो स्क्वायर टर्म बराबर के एक साइड है, चलो ठीक है। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो दोनों साइड माइनस से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएंगे और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यह माइनस वाई का मतलब हुआ नेगेटिव वाई के सिमेट्रिकल, एंड द प्लॉट विल बी लाइक दिस। नेगेटिव वाई वर्टेक्स 0 0 ही हुआ, तो ग्राफ इस तरह से आएंगे, ऐसे 0 0 नेगेटिव वाई हुआ, ऐसे होगा। तो इसी तरह बाकी का ग्राफ हम ड्रॉ करते चलें। तो चलिए, अब तो हम बातें समझ गए हैं। तो तीसरा की बात अगर करते हैं, तीसरा ग्राफ हमको लगता है कि अब तुम खुद ड्रॉ कर सकते हो। इसके भी वर्टेक्स होंगे 0 0, होंगे नहीं होंगे? हमें लगता है कि आपको कहीं दिक्कत हो रहा हो, तो हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, और वर्टेक्स इसकी फिर बोल सकते हैं 0 0 आएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 0 पुट करने पर। और सिमेट्रिकल एक्सिस के मान यहाँ क्या होंगे? तो स्क्वायर टर्म बराबर के एक साइड है प्लस है, दूसरे साइड देखो पावर 1 रखने वाला x है, साइन प्लस है, तो पॉजिटिव x हुआ। तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस हुआ, और ग्राफ इसके जो हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे। चौथा क्या है? x इज इक्वल टू -c/y²। इसके भी वर्टेक्स 0 0 होंगे। सिमेट्रिकल एक्सिस क्या होगा? स्क्वायर टर्म एक साइड है, प्लस बनाने के लिए, माइनस ऑलरेडी है, प्लस बनाने के लिए दोनों साइड माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आएंगे, यहाँ प्लस होंगे, और नेगेटिव x एक्सिस बन जाएगा। तो इसके जो प्लॉट होंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, और हमें आशा है कि आप ये खुद बना पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये बातें तो ठीक है, हो गई। इसके बाद जो एक पांचवा है y = ax + bx², इसके अभी जो हमने प्रैक्टिस की थी कुछ सवालों पर, तो एक एग्जाम्पल में ये मिला था, तो आप उसके अनुसार आप इसके प्लॉट को कुछ इस तरह से याद रखिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो फिर तो हमें फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर वर्टेक्स निकाल कर सिमेट्रिकल एक्सिस पता लगा के ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके प्लॉट कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, ये बातें समझ लीजिए। और छठा में y = ax - bx² का प्लॉट अभी हमने इसका भी आपको दिखाया था कि इसके जो प्लॉट हैं माइनस होने की वजह से इसके प्लॉट ऐसे आते हैं। वर्टेक्स इसके जो भी हो a और b के अनुसार, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर 0 पुट करेंगे तो वर्टेक्स के एग्जैक्ट मान आप वहाँ से बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ की नेचर कुछ इसी तरह से होंगे। तो यही मैक्सिमम 6 प्रकार के ग्राफ फिजिक्स में मिलेंगे आपको, यदा कदा जैसे घूमते फिरते, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और बनाने का प्रयास कीजिए आप। कहता है ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v ग्राफ फॉर इक्वेशन, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। और सारी कॉन्सेप्ट प्रक्रिया जो लास्ट क्लास में सीखे थे हूबहू आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना? ये समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले एक्स वाई ड्रॉ करो, वर्सेस के पहले जो टर्म है उसको y पे रखो,
वर्सेस के बाद वाला जो टर्म है भी, उसको तुम x पर रखो, x पर भी, यहाँ x और यहाँ y नहीं लिखना। वर्सेस के पहले जो टर्म है उसको y पर रखेंगे, बाद वाला टर्म को x पर रखेंगे। फिजिक्स की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को तुम देखो, और उस इक्वेशन में जो दो टर्म जिसके वर्सेस ग्राफ खींचनी है वो दो टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म कांस्टेंट माने जाएंगे। इस बात की परिभाषा हम दे चुके थे। तो ये काइनेटिक एनर्जी y पर है, तो इसकी जगह पर y पुट करो, जो कांस्टेंट है उसको रहने दो। v x एक्सिस पर है तो v की जगह x रखो, स्क्वायर हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखो, ये किसका ग्राफ है? y पे पावर 1 x का पावर 2 पाराबोला। ड्रॉ कर लो। वर्टेक्स 0 0 आएंगे, अभी अभी हमने ड्रॉ किया था। वर्टेक्स 0 0 आएंगे, पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ग्राफ ऐसा होगा। काम खत्म। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं। बहुत बहुत सारी इक्वेशन है, कितना आप फिजिक्स के ग्राफ रोल आउट करोगे। P वर्सेस I ग्राफ फॉर इक्वेशन। P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। R कांस्टेंट माने जाएंगे। काम करें, प्लॉट करें, बताइए क्या है। x और y ड्रॉ करनी है। वर्सेस के पहले वाले को y पे रखनी है, बाद वाले को x पे रखनी है। फिजिक्स की इक्वेशन जो है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। उसकी तरीका क्या है? जिस टर्म को जिस एक्सिस पर रखें उस टर्म की जगह एक्सिस का नाम रख दें। जैसे p को y पे रखे हैं तो p की जगह y रख दें। जैसे i को x एक्सिस पर रखें हैं तो i की जगह x रख दें। चूँकि i यहाँ i का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू r हुआ। आप इस इक्वेशन को देखो और बताओ किसका इक्वेशन है? पाराबोला। वर्टेक्स 0 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। r एक कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, वर्टेक्स 0 0 होगा और ये पॉजिटिव y एक्सिस के फिर सिमेट्रिकल होगा, ग्राफ ऐसा ही आएगा। बहुत सारे इक्वेशन है। हम एक और इक्वेशन लेते हैं। E वर्सेस 1/r ग्राफ ड्रॉ करो फॉर इक्वेशन E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। एक ऐसा इक्वेशन है, कोई टेंशन नहीं लेना। ये इक्वेशन लेकर के रोना नहीं है कि भाई ऐसा इक्वेशन तो आज तक मिला ही नहीं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इसका। बहुत नए मिलेंगे, उससे हमको कोई टेंशन नहीं लेना। जो प्रक्रिया है उस पर फॉलो करेंगे। एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया, वर्सेस के पहले जो ई है उसको वाई पे रखा, बाद वाले को एक्स पे रखा। ये जो फिजिक्स की इक्वेशन है, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? जी एम बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि आगे चल के 1/r की जगह हमें पूरा का पूरा x रखना है, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, x रखना है। तो हम 1/r को सजा के अलग कर लिए, चीज़ें वही बने रही। e की जगह y रखा, gm 1/r की जगह x रखना है तो x स्क्वायर रखा। देखिए इक्वेशन किसका है? पाराबोला। सिमेट्रिक, ये वर्टेक्स हो गए 0 0 सिमेट्रिकल y के, तो लो जी ये बना। तो सैकड़ों इस तरह के इक्वेशन एग्जाम्पल में हम आपको दे सकते हैं जिसकी ग्राफ आपकी पाराबोला आएंगी, बशर्ते कि इस प्रक्रिया को आपको समझ के रखना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पर ई वर्सेस आर दे दे, 1/r ना दे करके ई वर्सेस आर दे देंगे तो फिर वो पाराबोला नहीं होगा। इक्वेशन भले यही रहेगा, है ना। तब ये बातें समझ के रखनी है कि ई वर्सेस आर का ग्राफ, ई वर्सेस 1/r का ग्राफ इस सेम इक्वेशन के लिए अलग अलग होगा, और दोनों कंडीशन में से किसका ग्राफ क्या होगा वो जब मैथमेटिक्स में जब उसको कन्वर्ट करोगे फिजिक्स की इक्वेशन को नियम के अनुसार, तब आप वहाँ से डिसाइड कर पाओगे। चलो इक्वेशन ड्रॉ करो। एस ड्रॉ बराबर एस वर्सेस टी ग्राफ फॉर इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस और टी छोड़ के बाकी जो भी होगा कांस्टेंट होगा। कर सकते हैं ड्रॉ। इसकी तो हम डायरेक्ट ही ड्रॉ कर लेंगे, है ना बाबू। ये है एस, ये है टी, इक्वेशन हुआ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस का मान वाई है, यू तो कांस्टेंट, टी का मान एक्स, ए कांस्टेंट है और टी का मान एक्स का स्क्वायर। देखिए क्या ये
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी ग्राफ होंगी कुछ इस तरह से, ऐसा। टी को हम पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ से सॉलिड ग्राफ बनाए हैं ऐसा, लेकिन ये इसकी जो फुल नेचर होंगी इस तरह से तैयार होंगी। और अगर हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं और ग्राफ फिर आपको कहते हैं ड्रॉ कीजिए, तो हमें लगता है कि तुम ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ इसकी बस एक साइन बदल गया, देखिए उसके नेचर बदल जाएंगे। यहाँ एस ही रहना है, यहाँ टी ही रहना है, यहाँ माइनस होने से ये माइनस हो गया, मैथमेटिक्स कन्वर्ट करने पर यहाँ माइनस हो गया, और उसकी ग्राफ तो ये दिखाई ही दिया था, इस तरह से बनेगा ऐसे। तो हमें लगता है कि अब तुम पाराबोला, वो मेन इम्पॉर्टेंट वो मैथमेटिकल पार्ट है उसका, और फिजिक्स में कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो तो कॉन्सेप्ट है, वो हम आपको पिछले क्लास में सिखा दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा, फिजिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, चीज़ें सीखने लायक गणित में है। जो हमने आज की क्लास में शुरू से जो पाराबोला की चीज़ें आपको बतानी शुरू की, वो सारी बातें हैं, है ना। और बाद में जाते जाते वो पाराबोला काफ़ी आसान हो गया, लगता है कि हम तो अब आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही है, जो आप उसकी बातों को समझते हैं तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। तो यही ज़्यादातर जो फिजिक्स में ग्राफ मिलते हैं, दो पाराबोला एक स्ट्रेट लाइन, बाकी सब कभी कदाल मिलते रहते हैं। तो वो सब ग्राफ की चर्चा हम लोग, और छोटी छोटी ग्राफ बच गई हैं अभी, स्ट्रेट, अभी हाइपरबोला हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिंपल ग्राफ है, वो तुरंत हम लोग की 10 मिनट की क्लास वो होगी। इलिप्स सर्किल की लगभग क्लास वो भी 10-15 मिनट की होगी। और ऑलमोस्ट अगले क्लास में हम लोग सारी ग्राफ पार्ट को कर सकेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में यानी कि कल हम इन चीज़ों को पूरी तरह फिनिश करेंगे। तो प्रॉब्ली इट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।